नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है थिंक नॉलेज पे। आपने चीन के बारे में अब तक बहुत कुछ देखा होगा या सुना होगा, लेकिन आज के वीडियो में हम आज कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो कि आपने सोचा ज़रूर होगा लेकिन उसके जवाब आपको नहीं मिला होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सारे जवाब कुछ फैक्ट के आधार पर होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है। पहला सवाल ये है, क्या चीन नंबर गेम्स में आगे होने के बावजूद भारत से जंग जीत सकता है? तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि चीन भारत से नंबर गेम्स में काफ़ी आगे है। मिलिट्री बजट से लेकर मिलिट्री इक्विपमेंट तक चाइना भारत से कई गुना ज़्यादा आगे है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई देश नंबर गेम्स में आगे हो और वो युद्ध जीत जाए। युद्ध में कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसके पीछे जो फैक्ट है उसको जानने के लिए हमें इतिहास को जानना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं चीन के ही पड़ोसी देश वियतनाम से। 1946 और 1954 के बीच एक जबरदस्त युद्ध हुआ। इस युद्ध में वियतनाम की एक पार्टी वियत मिन्ह के लीडर हो चिन मिन्ह और फ्रांस की लॉयल आर्मी के बीच युद्ध हुआ था और इस जंग में फ्रांस की बुरी तरह हार हुई थी। इस वॉर के बाद वियतनाम दो हिस्सों में बंट गया था। जो नॉर्थ हिस्सा था वियतनाम का वो प्रो कम्युनिस्ट था और जो साउथ हिस्सा था वो प्रो कैपिटलिस्ट था, जिसे यूएसए का सपोर्ट हासिल था। और इसी के बीच यूएसए ने पहली बार वियतनाम में एंट्री मारी और उसने वियतनाम के खिलाफ एक युद्ध डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी देश किसी कम्युनिस्ट देश को सपोर्ट करे या उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करे। लेकिन अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस युद्ध में वियतनाम जीत गया था। यूएसए की उसमें बहुत बड़ी हार हुई थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। इजराइल, इस देश का नाम आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। इस देश ने ना कि सिर्फ एक देश से युद्ध लड़ा, बल्कि इसने एक साथ 6 अरब राष्ट्रों के साथ युद्ध लड़ा। और यही नहीं, इन्होंने सिर्फ 6 दिनों के अंदर वो युद्ध जीत लिया था। एक राष्ट्र के पास भले ही बहुत सारी भूमि हो, भले ही वो मिलिट्री सुपर पावर हो, लेकिन युद्ध में कई सारे फैक्टर और भी निर्णय उसकी हार जीत तय करते हैं। तो फिर सिर्फ नंबर गेम्स ही एकमात्र फैक्टर नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वो फैक्टर कौन से होते हैं। इनमें से कुछ फैक्टर हैं डिप्लोमेसी, सॉलिडिटरी, लीडरशिप और मनी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी वॉर को जीतने के लिए एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जैसे कि अभी हमने आपको पहले बताया कि वियतनाम और अमेरिका के बीच भी युद्ध हुआ था। उस युद्ध में अमेरिका के पास सुपर वेपन्स तो भले ही थे, लेकिन उनके पास राष्ट्रवाद की कहीं ना कहीं कमी थी। उनके देश में खुद जो छात्र थे अमेरिका में, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो इस वॉर के खिलाफ थे। शायद हो सकता है इसी वजह से युद्ध में अमेरिकी सरकार को वहाँ की सेना से अपनी सेना को वापस बुलाने का निर्णय लेना पड़ा हो। और बात करें भारत और चाइना के संदर्भ में, तो आप सभी को पता है कि वहाँ की जो सेना है वो राष्ट्र की सेना नहीं, वहाँ की सेना गवर्नमेंट की सेना है। और भारत की सेना की बात करें तो वो राष्ट्र की सेना है। यही सबसे बड़ा अंतर है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। क्या भारत चीन का सामान का बहिष्कार कर चीन को कड़ा संदेश दे सकता है? और भारत के लिए कितना आसान होगा चीन के सामान को बहिष्कार करना? तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। देने से पहले हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं और इस आंकड़ों से आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे चाइना ने भारत को ठगा और उसने कैसे धीरे धीरे भारत के मार्केट पर यानी बाज़ारों पर कब्जा किया। जब से चाइना ने WTO को दिसंबर 2001 से ज्वाइन किया, चाइना और भारत दोनों ही देश का ट्रेड 1.49 बिलियन से 84.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। आज चाइना भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन चाइना का टॉप ट्रेड पार्टनर भारत नहीं है। ये आपको जानकर हैरानी हो रही होगी। अब आप ही बताइए, ऐसा कौन सा बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस घाटे में जा रहा है लेकिन फिर भी वो अपना बिजनेस कंटिन्यू रख रहा है? और इस डाटा में आप साफ देख सकते हैं कि बीते कुछ सालों में हमारे ट्रेड में इंपोर्ट बढ़ता गया और वहीं एक्सपोर्ट घटता गया, बल्कि होना इसका एकदम उल्टा चाहिए था।
अब शायद आपको और भी बुरा लगे आगे का फैक्ट जानकर। हम चाइना से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हम उन रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं जिससे फिनिश गुड बनते हैं, और वहीं इसके उल्टा हम फिनिश गुड चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, फिनिश गुड हमेशा रॉ मटेरियल से ज़्यादा प्राइस में बिकता है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम कितने बुरे कंडीशन में ट्रेड कर रहे थे। अब आते हैं हम अपने सवाल के जवाब पर। साल 2017 और 18 इंडिया और चाइना के बीच $63 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, जो 2018 में घटकर $53.56 बिलियन पर आ गया। वहीं बात करें 2019 और 2020 तक की, तो हमारे ट्रेड डेफिसिट में भारी गिरावट आई, जिसके चलते हमारा ट्रेड डेफिसिट $48 बिलियन पर आ पहुंचा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे इंपोर्ट में काफ़ी कमी आई। तो हम यह कह सकते हैं, चीन को वो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा जो वो पहले ट्रेड सरप्लस में उठाते थे। तो उम्मीद है आपको ऐसे सवालों के जवाब मिले होंगे जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा था। समय की कमी होने के कारण आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत और चाइना दोनों के इकोनॉमी की गाथा की, और जानेंगे कि कैसे भारत और चाइना दोनों ने अपने आप को 30 साल में बदला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।